दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा डेटा साइंस के बारे में और डेटा एनालिटिक्स के बारे में। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमर्स को भी बिलोंग करते हैं या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अगर आपका है, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर को एज अ डेटा साइंटिस्ट कैसे बना सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा है कि आपको आगे जाकर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में स्विच करना है तो आप कैसे स्विच कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने करियर को डेटा साइंस में स्विच कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल या कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के में। दोस्तों शुरुआत होती है सबसे पहले यहाँ पर एक लैंग्वेज से जिसको हम कहते हैं पाइथन। चलिए पाइथन के भी पहले मैं आपसे एक बात करता हूँ कि डेटा साइंस है क्या। आप एक एग्जाम्पल लेकर समझें, डेटा साइंस। ओके, डेटा मतलब आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले मैंने क्रिएट किया होगा, फिर ये वीडियो क्रिएट करने के बाद मैंने YouTube के सर्वर पे अपलोड किया होगा और ये वीडियो आप तक पहुंचा है किसके रूप में? डेटा के रूप में। सेकेंड एग्जांपल, अगर आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजते हैं तो वो इमेज पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे जाती है एज अ डेटा, फिर आपके फ्रेंड के मोबाइल पे वो डाउनलोड होती है एज अ डेटा। आप जब अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते या आप जब दिन भर में वीडियोस बहुत ज्यादा देख लेते तो आपको एक मैसेज आता है कि आपके डेटा की लिमिट खत्म हो चुकी है। डेटा मतलब जो आप दिन भर कंज्यूम करते हैं। दोस्तों डेटा एक वो नाम है जिससे आप या मैं या आज पूरी दुनिया में हर जगह हर व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हुआ है। दैट इज वी कैन कॉल डेटा। और आपको पता है इस डेटा का बहुत बिजनेस होता है। कैसे बिजनेस होता है आप देखिएगा, कभी आप गूगल पे सर्च करते होटल्स या आपने गूगल पे सर्च किया मोबाइल, तो आप देखिएगा आपको उसी समय उसी टाइम से आपको फेसबुक से लेकर तो हर जगह आपको मोबाइल के एड दिखेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो कीवर्ड सर्च किया गूगल पे, वो कीवर्ड एक तरह का डेटा है और वो डेटा कहीं ना कहीं ट्रैक हुआ है। तो दोस्तों डेटा साइंस का मतलब ये होता है कि जब भी किसी यूजर का डेटा एंटर होता है तो उस डेटा को कहीं ना कहीं पहले स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद ये एनालाइज किया जाता है कि वो डेटा कहां से आया है, वो डेटा जहां से आया है वो पर्टिकुलर यूजर का इंटरेस्ट क्या है, उस यूजर का बिहेवियर क्या है, और उस यूजर के इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से फिर उस यूजर को उस तरह के एड दिखाए जाते हैं ताकि वो यूजर को कुछ सामान बेचा जा सके या उस यूजर से कुछ बेनिफिट लिया जा सके। मैं अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि डेटा साइंस क्या है तो आप कुछ इस तरह से समझिए। आज हम लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डीमार्ट, ओके, या बिग बाजार। ओके, डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, ये ग्रोसरी स्टोर्स है। ओके, पूरे इंडिया में इनकी चेन है। आप या मैं, हम लोगों में से कई लोग डीमार्ट जाते हैं या फिर बिग बाजार जाते हैं और हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। साल भर में कई बार हम लोग यहाँ पर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे और भी लाखों कस्टमर्स इन जगह पर विजिट करते हैं और पूरी बिलिंग होती है और बिलिंग में एक एक चीज मेंशन होती है कि मैंने क्या परचेस किया, कितना परचेस किया, किस क्वांटिटी में परचेस किया। अब फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द ईयर अगर बिग बाजार या डीमार्ट वाले ये देखना चाहते कि पूरे साल भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिका, आपने देखा होगा ना कि अगर हम टोमेटो सॉस लेने चाहते तो किसान का टोमेटो सॉस तो अवेलेबल है, साथ में डीमार्ट का या कोई पर्टिकुलर कंपनी का उनका खुद का बनाया हुआ भी टोमेटो सॉस है। इसका मतलब कि उन्हें ये समझ में आ जाता है कि पूरे साल में हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सेल आउट हुआ वो क्या हुआ? टोमेटो सॉस। तो उन्होंने खुद का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये कैसे हो पाया? इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस करने के बाद एक प्रेडिक्शन निकल के आता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट था वो टोमेटो केचप था। तो दोस्तों इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये डेटा को एनालिसिस करने वाला जो काम किया ये किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं किया, ये काम किसी सॉफ्टवेयर ने किया या ये काम किसी एल्गोरिदम ने किया, और वो एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए ही आपको जरूरत पड़ती है डेटा साइंस की। दोस्तों डेटा साइंस में अगर आपको अपना करियर बिल्डअप करना है या अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में जॉब करना है जो कि डेटा साइंस में आपको जॉब ऑफर कर सकती है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉमर्स भी है, इवन आजकल तो जो स्टूडेंट्स एमबीए या फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग डेटा साइंस में ज्यादा स्विच कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उन्हें ये पता चल चुका है कि भाई उनके जो मैनेजमेंट जॉब्स है उसमें विदाउट डेटा एनालिटिक्स अब कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर अगर रोड मैप वाइज चलते हैं कि अगर आपको अपना करियर डेटा एनालिटिक्स में स्टार्ट करना है डेटा साइंस में, तो सबसे पहले आपको आने चाहिए इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू आप डेटा साइंस के कोड लिख सकते हो, क्योंकि कोडिंग के बिना यहाँ पर काम नहीं चल सकता। और अगेन मैं आपको बार बार कहता हूं, अगेन कहना चाहूंगा, कोडिंग सीखना इजी है, कोडिंग टफ नहीं है। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज सीखते हैं वैसे आप एक कोडिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पाइथन कैसे सीखना है इसके लिए मैं अलग से वीडियोस और बनाऊंगा। पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, इसके लिए हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज लॉन्च किए। विद इन 45 डेज या 2 महीने के अंदर अंदर आप पाइथन इजीली सीख सकते हो बिना किसी बैकग्राउंड के। चलिए सेकंड हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको डेटा साइंस में अपना करियर स्विच करना है तो पहले तो आपको आनी चाहिए एक लैंग्वेज, जैसे मैंने पाइथन बताया आपको। आगे बढ़ते हुए आपको आना चाहिए सेकंड, उसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डीएस। ओके दोस्तों, डीएस को कई लोग लाइटली लेते हैं आप लोगों में से, पर मैं बता दूं बिना डेटा स्ट्रक्चर और बिना एल्गोरिदम, ये वर्ड ध्यान रखना, एल्गोरिदम, बिना इसके आप आगे डेटा साइंस में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि डेटा साइंस में काम ही किस पे होता है, एल्गोरिदम्स के ऊपर। अभी क्या होता है इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो प्लान करूंगा, पर मैं अभी बहुत शॉर्ट टर्म में समझा रहा हूं आपको कि पहले आना चाहिए आपको एक लैंग्वेज दैट इज पाइथन, सेकंड आपको आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। दोस्तों थर्ड आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होती है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों कभी गूगल पे सर्च करिएगा आप SQL, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप किसी भी कस्टमर के डेटा को स्टोर कर सकते हो और स्टोर करने के बाद आप उसको डेटा को मैनेज कर सकते हो। DBMS कभी आपने नाम सुना होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको अपना करियर एज अ डेटा साइंस में स्विच करना है तो आपको SQL भी आना बहुत जरूरी है। दोस्तों फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आता है मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ML, शॉर्ट में ML कहते हैं इसको। इसका पूरा नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि मैंने कंप्यूटर को ट्रेंड कर दिया, मैंने एक कंप्यूटर को एक लॉजिक दे दिया, या मैं ये कहूँ कि मैंने कंप्यूटर को ये गाइड कर दिया कि कभी अगर फ्यूचर में कंप्यूटर को खुद क्या लेने पड़े, डिसीजन लेने पड़े, या कभी हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को सेल्फ डिसीजन लेना पड़े कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो वो डिसीजन बिना हमारी हेल्प के वो ले सके। और वो डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसको मैंने पहले से क्या दे रखा होगा, एक एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए हमें क्या लगता है, डेटा स्ट्रक्चर। और उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लगती है एक लैंग्वेज दैट इज पाइथन। तो यहाँ पर अगेन बात वही आ चुकी है कि अगर आपको मशीन लर्निंग में भी जाना है तो आपको पहले से पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। और SQL के बारे में मैंने आपको बताया कि SQL एक तरह की क्या है, लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आती है, ये नाम कई लोग जानते हैं आप लोगों में से और कई लोग नहीं भी जानते हैं, इसका नाम है टैब्ल्यू। ध्यान देना, इसका नाम है टैब्ल्यू। दोस्तों टैब्ल्यू एक तरह का डैशबोर्ड होता है, इसको डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। टैब्ल्यू का यूज क्या होता है, टैब्ल्यू काम आता है कि जो डेटा एनालिसिस किया है वो डेटा अगर मुझे उसको प्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्मेट में, या उस डेटा को मुझे अगर शो ऑफ करना है प्रॉपर्ली, ताकि कोई भी इजीली देख के समझ जाए ग्राफ्स के फॉर्म में कि भाई क्या अप है क्या डाउन है, तो वो काम करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स। और उसमें 3 टूल होते हैं बेसिकली। ये पावर बीआई एक टूल होता है, एक होता है टैब्ल्यू और एक होता है SAS भी कहते हैं उसको, पर इसमें कॉमनली जो यूज होता है वो होता है टैब्ल्यू। आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर आपको अपना करियर डेटा साइंस में स्विच करना है तो आप बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं। बस आपको चाहिए एक प्रॉपर डेडिकेशन, आपको चाहिए एक प्रॉपर रोड मैप और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, जिसमें मैंने बताया आपको शुरुआत कहां से करनी है और एंड कहां तक करना है। मैं डेटा साइंस को लेकर और भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ डाउट है डेटा साइंस को लेकर तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें और नीचे दिए हुए बटन पे आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप बिलीव करें या ना करें, अगर आप प्रॉपरली मुझे फॉलो करते गए तो देखिएगा एक दिन मैं आपको IT में स्विच करवा के मानूंगा। थैंक यू सो मच।